तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कक्षा 6वीं का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन कक्षा 6 में हैं, इस बार 6वीं में गए हैं या फिर मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, फालतू का समय व्यर्थ करना कोई मतलब है नहीं। या फिर आप मैथ आपका बिल्कुल भी वीक है, कमज़ोर है, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से सीख सकते हैं। एकदम बेसिक से आपको ले चलूँगा, जितना हमको जानकारी उतना मैं आपको पढ़ाऊँगा। बीच में अगर कभी वीडियो बनाते समय गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो फालतू के कमेंट मत लिखिएगा, बता दीजिएगा कि भैया यहाँ पर गलती हो गई, आप इसको सुधारिए, तो मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैथ नहीं समझ में आता है ना, तो एक बार 2-4-5 वीडियो मेरा देखिए और बाकी फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए, कक्षा 6वीं का पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, ठीक है, संख्याओं के बारे में जानना। अब मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप संख्या के बारे में भी नहीं जानते हैं, मतलब एकदम जीरो हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? मान लीजिए बाज़ार आप गए और आपको केला खरीदना है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे 1 दर्जन केला चाहिए, या फिर आधा दर्जन केला चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए दूध खरीदने के लिए गए तो मुझे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। इस तरीके के आप संख्याओं का यूज करते हैं। संख्या क्या होती है मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलते हैं ना। सुबह उठते हैं आप तो मम्मी कहती हैं कि अभी 7 बज रहा है, अभी तक सो ही रहा है ना। या कुछ लोग 10 बजे तक भी सोते हैं, या फिर कई लोग होते हैं कि रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, तो 9-10 बज जाता है, 12 बज जाता है ना। जैसे मैंने कहा कि अभी 7 बजे तक सोए ही है ना, 1 दर्जन केला दे दीजिए, 2 लीटर दूध दे दीजिए। तो 7, 2, 1 ये सब क्या है? ये सब क्या है बताइए। तो हम पहला शुरुआत कर रहे हैं। पहला हमारा क्या होगा? डिजिट, ठीक है। डिजिट को हिंदी में कहते हैं हम लोग अंक, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? अंक बोलते हैं। अंक क्या होता है? जिनसे हम लोग गिनती करने का काम करते हैं। गिनती कैसे करते हैं? जैसे हमको 5 बिस्किट चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भैया हमको 5 बिस्किट दे दीजिए, ठीक है। इसके बदले में आपका 10 रुपया हुआ, 10 रुपया ले लीजिए। अगर हम कहें कि हमको बिस्किट चाहिए, तो कितना चाहिए बिस्किट है? कितना चाहिए? 5, 2, 6, 10, 2 पैकेट, 4 पैकेट। कुछ तो पता होना चाहिए कि हमको 4 पैकेट बिस्किट चाहिए, इतना उतना चाहिए ना। अब पैसा कितना देना है? 10 रुपये देना है, 20 रुपये देना है ना। तो कुछ तो पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे कि दुकानदार को आप कितना रुपया देंगे? अगर दूध लेने के लिए गए तो आप क्या कहेंगे कि हमको दूध दे दीजिए, हैं? कहेंगे ना आधा लीटर दूध दीजिए, 1 लीटर, 2 लीटर दूध दीजिए ना। केला खरीदने के लिए गए तो आप कहेंगे मुझे 2 दर्जन केला चाहिए। 1 दर्जन में 12 केला होता है, 2 दर्जन में 24 हो जाएगा ना। ऐसे तो नहीं ना कहेंगे कि मुझे केला दे दीजिए। वो केला मांगेंगे तो फिर थपड़िया के भगाएगा आपको ना। तो इसी तरीके से तो अंक क्या होते हैं? जिनसे हम लोग गिनती करने का काम करते हैं ना। कुछ भी आप गिनते हैं, सुबह उठ गए 7 बज गया, 9 बज गया, 11 बज गया, ये सब क्या है? 7, 9, 11 ये सब क्या है? इसे गिनती करते हैं आप। सुबह से शाम तक सोते समय आप गिनती ही करते रहते हैं। गिनती कैसे करते हैं? टाइम देखते हैं भैया, टाइम देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कई घंटा पढ़ाई किए? 4 घंटा, 6 घंटा पढ़ाई किए, तो 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 7, ये सब क्या है? यही सब हमारे होते हैं अंक। अंक की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? हमारे अंक होते हैं, ठीक है। अंक होते हैं जिनसे हम लोग गिनती करने का काम करते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 9 होते हैं? नहीं, फिर से गिनिए एक बार। 1 से लेकर 9 तक, ये तो 9 हो गए। इसके अलावा 0 भी क्या है? एक अंक होता है। तो 9 और 1 मिला के टोटल हमारे अंक कितने हो गए? 10 अंक हो गए। मतलब टोटल हमारे 10 डिजिट होते हैं, ठीक है, 10 अंक होते हैं। इस बात को याद रखना। मैं बीच में कभी कभार पूछ लिया करूँगा आपसे ना, तो भुलाना मत कि 10 अंक होते हैं, बताना मत कि 9 अंक होते हैं। अब संख्या क्या होती है तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे देखिए, हमने कहा कि मुझे 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो जब 2 अंकों को एक साथ लिखते हैं या उससे ज़्यादा अंकों को एक साथ लिख देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? संख्या। कहने का मतलब हुआ कि अंकों से ही मिलाकर हमारी क्या बनती है? संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, ठीक है भैया। संख्या कैसे बनी? हमने 7 उठा लिया और 5 उठा लिया, 7, 5 लिख दिया, हमारी क्या बन गई? संख्या बन गई। कितने अंकों की? 2 अंकों की, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने अंकों का प्रयोग किया? 2 अंकों को यूज किया। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि 3 को उठाइए, 4 को उठाइए, 2 को उठाइए। अब बताइए इसमें कितने अंक यूज किए गए हैं? 3, 4 और 2। 3 अंकों को एक साथ मिला दिया गया, तो यहाँ पर 3 अंकों की एक संख्या बन गई, 3 डिजिट का एक नंबर बन गया ना। तो जितने अंकों को मिलाएंगे उतने अंकों की संख्या बनेगी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा 0, 1, 4, 5, 6, ये कितने अंकों की संख्या है? तो आप क्या बताएंगे? कितने अंकों की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या है ना? नहीं, ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है?
कि यहाँ पर जीरो जो है आगे आ गया। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर किसी भी अंक के आगे जीरो आ जा रहा है, क्या अगर आगे जीरो आ जा रहा है तो उसका मान्य नहीं होता, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा ये बताइए हमको कि 10 लिखते समय आप लोग ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं? तो 10 इस तरीके से माना जाता है, एक के बाद जीरो लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 10। तो इसको माना जाएगा कि 2 अंकों की एक संख्या है। अगर एक के पहले जीरो लगा दे तो यह केवल एक अंक की संख्या है, जिसे हम लोग काउंटिंग में क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे ना। उसी प्रकार से इसके आगे अगर हम लोग जीरो लगा दें तो यह 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। लिखा है 5 अंक, ठीक है, 5 अंक लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में कितने अंकों की संख्या है, 4 डिजिट का एक नंबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो संख्या को पता करना है कि संख्या बड़ी है छोटी है, इसके लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं, ठीक है। 2 तरीका अपनाते हैं, कौन कौन सा होता है? तो पहले एक तरीका तो बहुत सिंपल है, तो संख्या बड़ी है कि छोटी है इसके लिए हम लोग 2 तरीका अपनाते हैं। पहला तरीका जो है बहुत सिंपल है, उसको आप तुरंत बता देंगे। पहला तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन मैं उसको भी समझा दूंगा। तो देखिए पहले तरीके में क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने 2 लिख दिया और क्या लिख दिया, 5 2 52 लिख दिया। अब कौन सी संख्या बड़ी है दिखाई दे रही है इसमें, कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें? यहाँ पर केवल 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक, इसमें 2 अंक। तो आप कहेंगे कि जिसमें ज़्यादा अंक रहेंगे वह संख्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि 52 52 क्या हो गया, बड़ा हो गया। किससे? 2 से क्या है, 52 बड़ा है। अब उसी तरीके से अगर हमने लिख दिया 35 और इधर लिख दिया मैंने 6, ठीक है। अब कौन सी बड़ी है संख्या? तो यहाँ पर 35 बड़ा है क्योंकि इसमें 2 अंक है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 02, अब बताइए कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पर 2 अंक है, इन दोनों में आपको पता करना है ना, 35 में 602 में, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आप कहेंगे कि इसमें तो केवल 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें कितना है, 3 अंक है। तो जिसमें ज़्यादा अंक रहेंगे वह संख्या क्या होगी, बड़ी रहेगी ना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी संख्या है? तो क्या करेंगे, पहले हम लोग गिनेंगे, ठीक है, काउंटिंग करेंगे कि कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं संख्या में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें कुल टोटल कितने अंक हैं, 5 अंक है, 5 डिजिट है। इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें तो 4 डिजिट है, ठीक है, 4 अंक है। इसमें कितना है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिजिट है ना। तो जिसमें ज़्यादा अंक रहेंगे वह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 73 24 6, ठीक है, 73,246, ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब जैसे हमने बड़ी संख्या का पता किया वैसे हम छोटी संख्या भी पता कर सकते हैं कि जिसमें कम अंक रहेगा वह संख्या क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताइए इन दोनों में कौन छोटा है, 52 में और 2 में छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर केवल 1 अंक लिखा है, इसमें 2 अंक लिखा है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे छोटा अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे कि 2 क्या है, छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन छोटा है सबसे, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें तो केवल 2 अंक है, इसमें केवल 3 अंक है, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक। तो जिसमें कम अंक रहेंगे वो संख्या क्या रहेगी, छोटी रहेगी। मतलब 35 क्या हो गया, 602 से छोटा है ना। अब चलिए अब बताइए मुझे, तो अब चारों अंक में बताइए कौन छोटा है। अब चारों अंक मैंने दे दिया आपको, यहाँ पर छोटा कौन सबसे दिखाई दे रहा है, अब चारों में पता करना है। तो कहेंगे कि इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं। तो जिसमें कम अंक रहेंगे वह संख्या छोटी हो जाएगी और जब ज़्यादा अंक रहेंगे तो वह बड़ी हो जाएगी। कितना सिंपल है ना, सभी को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे अंकों को गिन कर ना काउंट करके, किसको, डिजिट को काउंट करके ना, जितने भी अंक रहेंगे अंकों को काउंट करके आप बता सकते हैं कि संख्या छोटी है कि बड़ी है। पहला तरीका मैंने बता दिया ना, तो पहला तरीका हमारा एक तरफ खत्म हो गया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दूसरा तरीका। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया बताइए हमको कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया 4 3, ठीक है, और 5 2। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तब क्या कहेंगे, कहेंगे कि हम इसको एक बार पहले गिन लेते हैं ना, इसको गिन लेते हैं। इसमें भी 2 अंक हैं और इसमें भी 2 अंक हैं। अब तो हो गया कन्फ्यूजन ना, अब कैसे पता करेंगे। तो अब यहाँ पर 4 3 दिया है, यहाँ पर 5 2 दिया है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तब कैसे पता करेंगे। उसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि इसमें का जो अगला, मतलब आगे से पहला अंक रहेगा,
इधर से पहला अंक, ठीक है, उधर से नहीं, इधर से आगे की तरफ से जो पहला अंक रहेगा उसको हम लोग तुलना करेंगे। तुलना का मतलब समझते हैं, जैसे एक लड़का बड़ा है, एक लड़का छोटा है, तो हम लोग कहेंगे ना ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया ना, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग तुलना करेंगे। इसमें का पहला अंक क्या लिखा है, 4 लिखा है, इसमें का पहला अंक क्या लिखा है, 5 लिखा है। कब कब तुलना करेंगे, जब इसमें भी बराबर अंक रहें, इसमें भी बराबर अंक रहें, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। अगर यहाँ पर हम 3 अंक कर दे तब तो डायरेक्ट कर देंगे, ये तो बड़ा है क्योंकि 3 अंक है। अगर इसमें 2 अंक आ गए तब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। आइए, तो इसमें 4 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, ठीक है। जिस संख्या का कोई भी अंक जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा हो गया, वह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अभी कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा। अब मैं फिर से एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 7 6 2, इधर 9 3, तुरंत बता देंगे कौन सा बड़ा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, बहुत आसान है बताने का। अच्छा, अगर हम इसमें लिख दे 7 तब, अब तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कैसे होगी कि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, तब तो समस्या हो गई। तब क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसमें का जो पहला अंक है और इसमें का भी जो पहला अंक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, मिलाकर देखते हैं कि कौन बड़ा है। अब बताइए 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो 9 बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जब 9 बड़ा दिखाई दे रहा है तो कहने का मतलब हुआ कि यह संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, और यह संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। मतलब बिगेस्ट नंबर हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से पूछ दे कि 2 संख्या की बजाय एक संख्या और लिख दे, तब क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम लिख दे 6 2 4, अब क्या करेंगे भैया, अब तो दिक्कत और हो गई ना। अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वही काम करेंगे जो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें का पहला अंक 7 है, इसमें का पहला अंक 9 है, इसमें का पहला अंक 6 है ना। इसमें का पहला अंक क्या है, 6, इसको मैं कर देता हूँ 2 ना, नहीं तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। इसमें 2 कर देता हूँ और इसमें का मैं कर देता हूँ 8। अब बताइए अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे। हम तीनों को मिलाकर देखते हैं कि पहले इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, मतलब मामला गड़बड़ा गया, पता तो नहीं चल पाएगा, इस तरीके से तो नहीं पता चल पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। आइए, इसमें तो 7 लिखा है, इसमें 2 लिखा है और इसमें 8 लिखा है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 8 दिखाई दे रहा है ना। सबसे बड़ा 8 है, मतलब संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो ये संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक समस्या और आपको ला रहे हैं, ठीक है। कहाँ और दिक्कत होगा मैं आपको और बता रहा हूँ। तो देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, इतना समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी दिक्कत एक जगह और हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने कर दिया 6 2 ना और 6 4, और अब कैसे दिक्कत होगा, अब दिक्कत कैसे होगा, यहाँ पर भी 6 है, इसमें का पहला अंक 6 है। अब तो दिक्कत हो गया ना। दिक्कत क्या हो गया कि इसमें भी 6 बराबर है, इसमें भी 6 बराबर है। तब कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तब क्या करेंगे, अगर बराबर हो गए दोनों, मतलब इधर से हम लोग जा रहे हैं तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए, ये भी बराबर हो गया 6, यहाँ पर भी 6 लिखा है, तो 6 के बाद क्या लिखा है 2, यहाँ पर 6 के बाद क्या लिखा है 4। तो 6 को छोड़ देते हैं भैया, 6 को छोड़ देते हैं क्योंकि बराबर हो गए दोनों। तो इसको छोड़कर अगला अंक कौन सा है, अगला अंक 2 है। तो अब हम 2 का और इसके बाद वाला कौन सा है 4 का, 2 और 4 का कंपेयर करेंगे ना। अब 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 4 बड़ा है। भैया जब 4 बड़ा है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना। अभी एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया 6 7 2 6 7 4 ना, और 6 7 3। अब कैसे पता चलेगा इसमें का, अब पहले वही चीज़ चेक करना है कि पहले अंक गिनेंगे ना। अंक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है। तब तो मामला गड़ा जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, फिर से वही चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि इसमें का पहला अंक 6 है, इसमें का भी पहला अंक 6 है और इसमें का भी पहला अंक 6 है। इस तरीके से काम नहीं बन पाएगा। हम पहले को छोड़ देते हैं, अब दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा अंक इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। दूसरे से भी काम नहीं बन पा रहा है, तो दूसरे को छोड़कर तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरे से देखते काम हो जा रहा है। इसमें 2 लिखा है तीसरा अंक, इसमें 4 लिखा है और इसमें 3 लिखा है। हाँ, काम हो जाएगा अब यहाँ पर। सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है इसमें।
तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो है ना 4 जो है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। जब 4 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो यह संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। छोटा कौन सा है? 2 है, तो यह संख्या क्या होगी? सबसे छोटी हो गई। अब इसी पर मैं एक सवाल लेता हूँ, सवाल को देखना फिर मुझे बताना कि क्या इसका आंसर होगा। अब मुझे बताना है, अब देखो आप लोग को बताना इसमें है कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है ना। कमेंट करके बताना, अगर वीडियो को पहले रोको फिर कमेंट करके मुझे बताओ ना। अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ। समझा क्यों दे रहा हूँ? एक बार समझा दूंगा, फिर आप लोग जाके अपने बुक से सवाल जो भी होगा लगाइएगा, आगे मैं और समझाऊंगा ना अगली वीडियो में। अब यहाँ पर हमको चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वही गिनती कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितने अंक हैं संख्याओं में। इसमें तो 2 अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक, इसमें 3 अंक दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 अंक दिखाई दे रहा है और इसमें भी 2 अंक दिखाई दे रहा है। अगर डायरेक्ट कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें कम अंक रहेंगे वह संख्या सबसे छोटी रहेगी। मतलब 5 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया। जिसमें ज़्यादा अंक हैं वह संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई ना। इतना तो समझ में आ गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, मैं बदलता हूँ और आप लोग को क्या करना है? वीडियो को रोकना है ना, कमेंट करना है तुरंत ना। जब भी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, कोई सवाल देता हूँ ना, तो वीडियो को रोकिए, आप वीडियो रोक के उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए ना। जब जवाब देंगे तो यहाँ पर मैंने 7 2 6 726 726 कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया 462 ना। अब इसमें आपको बताना है, एक और ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा नंबर है। अभी मैं छोटा बड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो जा रही है लेकिन समझ में आ रहा होगा ना। अब देखना इसमें, यहाँ पर 1 2 3, इसमें 3 अंक है ना। 1 2 3, इसमें भी 3 अंक है। 1 2, इसमें 2 अंक हैं। 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3 अंक हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जिसमें कम अंक रहेंगे वह सबसे छोटा हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक, तो जिसमें कम अंक हैं वो सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। अब कोई आपसे पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे कि जिसमें ज़्यादा अंक रहेंगे वो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। मतलब कि छोटा नंबर तो पता चल गया, अब छोटा वाला काम खत्म, अब बड़ा पता करना है। तो जब छोटा वाला काम खत्म हो गया तो इस संख्या को हटा देते हैं, इसको काट के हटा देते हैं ना, क्योंकि छोटा से तो मतलब है नहीं, अब बड़ा से मतलब है। अब बड़ा जो बड़ा खोजना है हमको, मतलब बड़ी संख्या खोजनी है, कहाँ पर, किसमें खोजना है? इसमें खोजना है क्योंकि इसमें भी 3 अंक है। इसमें खोजना है, इसमें भी 3 अंक है और इसमें भी खोजना है क्योंकि इसमें भी 3 अंक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करना बताए थे आपको, वही करेंगे। इसमें का पहला अंक उठाते हैं, इसमें का पहला अंक उठाते हैं और इसमें का पहला अंक उठाते हैं ना। बड़ा कौन सा है? जो छोटा हो जाएगा ना उसको काट के हटा देंगे, क्योंकि बड़ा खोजना है तो बस बड़ा को लेते चलेंगे। अगर छोटा खोजना रहता तो बस छोटे को लेते चलते और बड़े वालों को हटा देते। जो हमको चाहिए हम वही खोजेंगे, बाकी तो छोड़ देंगे हम ना। तो आइए तुलना करते हैं। 3 संख्याएं हमारे पास हैं, कौन कौन सी? इसको मिटा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटा वाला खत्म, इसको हटा देते हैं ना। अब कोई मतलब तो है नहीं छोटे वाले का, क्योंकि हमको छोटा वाला मिल गया, हमको बड़ा खोजना है। इसमें का पहला अंक 4 है, इसमें का पहला अंक 7 है, इसमें का पहला अंक 7 है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 7 से छोटा 4 है। जब 4 छोटा हो गया तो इन दोनों संख्याओं से, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो अब समस्या इसमें आएगी। ये 7 से छोटा 4 हो गया, मतलब यह संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई। हमको खोजना है बड़ी संख्या, तो बस हम बड़ा को लेंगे और छोटा को हटा देते हैं। तो छोटा को हमने क्या किया? काट के हटा दिया। अब इन दोनों में चेक करते हैं, चेक करें। इसका पहला अंक 7 है, इसका पहला अंक 7 है, इससे काम नहीं बन पाएगा। अब दूसरा अंक देखते हैं, दूसरा अंक 9 है और यहाँ पर दूसरा अंक 2 है। हाँ, यहाँ पर काम बन गया। तो जो संख्या बड़ी रहेगी, जो अंक बड़ा रहेगा वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसमें बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, इसमें 2 है। कहने का मतलब यह संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। उम्मीद करते हैं मेरे सभी जो भी भाई बहन देख रहे हैं या फिर जो लोग भी देख रहे हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तब ना, क्योंकि मैं इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आसान भाषा में पढ़ाऊँ, छोटे बच्चों को समझ में आवे ना। इस कारण से थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन कंटेंट जो है देखिए ठोस मिलेगा आपको ना, भटकना नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा अपना पूरा देने का,
और बाकी जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कुछ नहीं समझ में आता है आपके बच्चे को या फिर जो भी देख रहे हैं नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे आपको हम ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।